मानव शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है लीवर, लेकिन लीवर की समस्या से भारत में आजकल काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। वर्ल्ड लीवर डे पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ कुछ विशेष चीज़ें लेकर के आया। हमारे साथ डॉक्टर अभय वर्मा जी हैं, जो डायरेक्टर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड लीवर डे पर इस बार की थीम क्या है और क्या नया है इस बार वर्ल्ड लीवर डे। सर, वर्ल्ड लीवर डे की थीम के विषय में अगर बात करें तो क्या थीम है और किस लिए उसी को चूज़ किया गया है? देखिए, इस बार का थीम है फूड इज़ मेडिसिन। तो इस थीम को ऐसा इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, उसका सीधा-सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे स्पेशली लिवर पे पड़ता है। तो इन अ वे जो हम खा रहे हैं वो ज़हर भी हो सकता है, वो दवा भी हो सकता है। हम वो ज़हर है कि दवा है निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। तो डाइट के यही तीनों पहलू हमें देखना है, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड एंड टाइमिंग ऑफ फूड। सर, भारत में अगर बात करें तो लीवर की समस्या कितनी गंभीर है और कितने परसेंट पेशेंट इससे जूझ रहे हैं? देखिए, लिवर की जो समस्याएं हैं वो कई कैटेगरी की होती हैं। एक होता है जिसमें वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं कि भाई पी लिया हुआ ठीक हो गया। यहाँ बात करते हैं जो लंबे समय तक लिवर में प्रॉब्लम्स चलती हैं। कुछ दशक पहले तक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी मुख्य बीमारियां होती थीं जो लिवर को गड़बड़ करने में, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में पहुंचाने में मेन कारण थे। जैसे जैसे चिकित्सा चिकित्सा पद्धति में उन्नति हुई, हमारे पास नई नई दवाएं आई जिससे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अब धीरे धीरे काबू में आने लगा है। लोगों में जागरूकता भी बढ़ी इस बीमारियों को लेकर के, वैक्सीन भी है हेपेटाइटिस बी की। तो धीरे धीरे ये बीमारियां कम होने लगी। मगर हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बदलने लगा। आप अगर आज की तारीख में अल्कोहल का सेवन देखें तो आज से 20-25 साल पहले देखें और आज की तारीख में देखें तो अल्कोहल का सेवन बहुत बढ़ गया है। सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करती नहीं, ठीक है इतना चलता है, बट उसके कारण लिवर की जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है उसकी समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अलावा फैटी लिवर डिजीज़ जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, बिना अल्कोहल के सेवन से जो लिवर में वसा जमा होती है उसके कारण जो लिवर डैमेज हो रहा है उसकी समस्या बहुत बढ़ रही है। इनफैक्ट फैटी लिवर डिजीज़ अगर आप देखें तो कई सारे शोध ये दिखाते हैं कि हमारे देश की लगभग 1/3 आबादी फैटी लिवर डिजीज़ से ग्रसित है। जी। सर, फैटी लीवर लोगों को टर्म ये सुनाई तो बहुत देता, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को कि फैटी लीवर क्या होता है, उसके विषय में बता दीजिए। जी, देखिए फैटी लिवर पहली चीज़ समझना है, जो फैट होता है लिवर में, कई बार फैट नॉर्मली जमा होता है और इतना धीरे-धीरे डैमेज करता है कि हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तुरंत कभी नहीं इससे कोई नुकसान होगा, मगर यदि इन्हीं दोनों चीज़ों को लंबे समय तक कंट्रोल ना किया जाए, तो भविष्य में कई वर्षों बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक ऐसे ही फैटी लिवर डिजीज़ में भी यही होता है। अगर समय रहते उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो कई वर्षों बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे हमें देखने को मिलते हैं और वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो बेहतर है कि इस फैटी लिवर को हम लोग शुरुआत में ही कंट्रोल करें, उसे इग्नोर ना करें हम लोग। जी। सर, आपने अल्कोहल की बात करी, तो अल्कोहल तो एक मुख्य कारण है ही है। क्या कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो लीवर पर दुष्प्रभाव डालती हैं? जी, बहुत सारी दवाएँ हैं। इनफैक्ट अगर आप दवाओं का मेजर साइड इफ़ेक्ट देखें तो लिवर ज़्यादातर दवाइयों को मेटाबोलाइज़ करता है। मतलब दवाई का जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज़्म होता है वो लिवर द्वारा होता है। तो ज़ाहिर बात है कई सारी दवाइयों का असर लिवर पे भी पड़ता है। काफ़ी सारी दवाएँ जैसे हम लोग पता होती है टीबी की दवाएँ अगर हम बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की दवाएँ अब देनी होती हैं जिसको टीबी है, मगर वो अगर आप देखेंगे 8 से 10% लोगों में लिवर को डैमेज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ज़रूरी है तो देना है, बट अंडर मॉनिटरिंग देना है। तो दवाएँ भी बहुत तरीके से उभर के आ रही हैं। तो पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप कोई भी दवा खा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, सही डोज़ में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं और डॉक्टरी सलाह से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोगों ने देखा है लोग अपने से खरीद के दवाखाने से दवा खा लेते हैं, कई बार ये होता है और पेशेंट लिवर फेलियर के साथ हमारे पास आता है। जी। सर, लीवर की अगर बात करें तो लीवर जब खराब होने लगता तो शरीर किस तरह के संकेत देता है जिससे कि व्यक्ति को पता चल जाए कि उसका लीवर कुछ खराब हो? देखिए 2 प्रकार की लिवर फेलियर्स हम लोग देखते हैं जब लिवर खराब होता है। एक होता है एक्यूट, एक्यूट मतलब तुरंत लिवर गड़बड़ हुआ, और एक होता है क्रॉनिक मतलब लंबे समय से कुछ इंजरी चल रही है। एक्यूट लिवर फेलियर में अगर आप देखें या एक्यूट हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं उसमें पीलिया आ जाता है, आँखों में पीलापन, भूख मर जाती है, नौज़िया होता है, उल्टी की इच्छा होती है, थोड़ा बुखार होता है, ये लक्षण होते हैं।
क्रॉनिक लिवर फेलियर में अगर हम देखते हैं, जिसमें लंबे समय से लिवर डैमेज होता है, उसमें भी पीलिया आ सकता है, मगर साथ में पैरों में सूजन, पेट में पानी भरना। ब्लड टेस्ट की बात करें, कभी-कभी शुरुआती दौर में सिर्फ प्लेटलेट कम होती है और कोई आपको साइन नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। ब्लड की कमी हो सकती है, ये लक्षण लिवर के सूचक होते हैं लिवर बीमारी के। जी। सर, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि क्या व्यक्ति खुद ही अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकता है? कोई ऐसी प्रक्रिया है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे डिटॉक्स किया जा सके उसको? देखिए, लिवर डिटॉक्स बड़ा जनरल टर्म है। मैं आपको बात करूँगा कि लिवर को हेल्दी कैसे रखा जाए, शायद आपका तात्पर्य उसी से है। देखिए, लिवर हेल्दी रखने के लिए हमें 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना है, डाइट एंड एक्सरसाइज, और अल्कोहल से बचना है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अब डाइट की बात करते हैं। डाइट में जितना कम प्रोसेस्ड फूड आइटम क्या है? डब्बा बंद खाना, जो आप बाज़ार से लाते हैं, पैकेट खोलते हैं और खा लेते हैं, उसका सेवन कम से कम होता है। ठीक है? जितना भी नेचर के करीब रहें हम लोग, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, जो हमारी यूजुअल डाइट है, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, उसका सेवन करेंगे, वो सेहतमंद है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। एक्सरसाइज की बात करें, हमें कोशिश करना चाहिए कि औसतन हम लोग 8 से 10 हज़ार कदम पर डे औसतन चलें। इससे हमारा लिवर, जो एक्स्ट्रा फैट हमारे लिवर में जा रहा है, वो मेटाबोलाइज हो जाता है, वो खर्च हो जाता है उस काम में, और लिवर उससे सुरक्षित रहता है। सर, जाँचों की कितनी अहमियत है लिवर की इस तरह की चीज़ों में? जाँच कब करवानी चाहिए और कैसे स्वस्थ रखें? देखिए, जांच निर्भर करता है कि किस बीमारी की बात कर रहे हैं और कितने अधिक लक्षण हैं मरीज को। अब जाहिर बात है, कोई पीलिया के साथ आ रहा है तो उसको तो जांच करानी ही करानी है। बट अगर लेट अस से किसी को सिर्फ फैटी लिवर है और बाकी जांचें उसकी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट, एलएफटी नॉर्मल है, तो फिर मैं कहूँगा ऐसा जांच का कोई बहुत रोल नहीं है। आप सिंपली उसका वेट नाप के, उसका कमर का दायरा नाप करके हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि इलाज का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, वो डाइट एक्सरसाइज का पालन कर रहा है कि नहीं। तो जांच का जहाँ तक रोल है, वो मरीज किस गंभीरता से आ रहा है, किन लक्षणों से आ रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सर। तो हमने बात करी डॉक्टर अभय से, जिन्होंने वर्ल्ड लिवर डे पर कुछ खास संदेश देते हुए सभी को कहा कि आप अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी फूड का सेवन करें, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के लिए एकदम मना किया इन्होंने। इसके साथ साथ अल्कोहल कंजम्पशन को भी लिवर की खराबी का प्रमुख कारण डॉक्टर अभय ने बताया, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज भी लिवर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करती है। आप जितना पैदल चलेंगे लीवर के लिए भी वो उतना अच्छा है। तो कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा अल्कोहल का ना सेवन करना और एक्सरसाइज, ये तीनों आपके लीवर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।